चलते हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ये अगर तकनीकी तौर पर समझा जाए जो है वो बड़ा पेचीदा सा होता जा रहा है। दो धड़े हैं, एक धड़ा सरकार के साथ बातचीत करता है, संतुष्टि जताता है और आंदोलन से इनकार करता है। दूसरा धड़ा कहता है कि कोई मांगे नहीं मानी गई है, वो आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने की बात पे पहला धड़ा आरोप लगाता है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बैसला जो है वो इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। अब समझना ये है बाबूलाल कि वो कौन सी बातें हैं जिस पर एक धड़ा तो संतुष्ट है लेकिन दूसरा धड़ा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। और इस आंदोलन को चलाने वाले कर्नल किरोड़ी बैसला जो है, उनका आने का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त विजय बैसला उनके बेटे हैं, उनके हाथ में यहाँ पर कमान है। लोगों के आने का यहाँ पर सिलसिला भी शुरू हो गया है और भावी रणनीति का जो ऐलान है वो कर्नल किरोड़ी बैसला ही करेंगे। लेकिन विजय बैसला से पूछ लेते हैं कि आखिर कल जो लोग सरकार के साथ समझौता करके आए हैं, कह के आए हैं कि आपने हमारी मांग मान ली है, तो फिर इस समझौते को नहीं मानने के पीछे का मकसद क्या रह गया? ये लोग आप ही के साथ घूमते थे, आप ही के साथ रहते थे और आप ही के कहने पर गए थे या नहीं गए थे? आप गए थे या नहीं गए थे? आप स्थिति साफ कर दीजिए सर। देखिए, वो बातें तो बात की, उनसे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं। इससे तो बहुत क्लियर है कि जो कुछ हुआ है समाज उससे खुश नहीं। मुद्दे की बात तो ये है कि बच्चों की नौकरियां कहाँ हैं। ये कहते हैं कि कोई 35,000 नौकरियां नहीं है, तो तुम ही बता दो ना भाई कितनी हैं। 5 नौकरियां हैं, चलो 5 दे दो। 10 हैं 10 दे दो। 20 हैं 20 दे दो। 1000 हैं 1000 दे दो। 10 अब आप वहां जब थे, मैं बता रहा था कि अखबार में आया था कि करीब 25,000 नौकरियों का अखबार में पूरा डिटेल आया था नौकरियों के साथ। आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा। वो कहाँ गई नौकरियां? मतलब वो सब गायब हो गई एकदम से। और एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई रोल नंबर ना एक न्यूमेरिकल फिगर नहीं होता। उसके पीछे जीता जागता इंसान होता है, एक बच्चा होता है जो अपना भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। विजय बैसला जी, ये पूछना चाहेंगे, क्या सरकार के स्तर पर आपकी बातचीत नहीं हुई? क्या संवाद की स्थिति है नहीं, या कर्नल साहब से सरकार बात नहीं करना चाहती है? सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कर्नल बैसला भी संतुष्ट हैं और समाज के लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। ये जो लोग आए थे इन्होंने भी कन्विंस करने की कोशिश की है। आरक्षण के लिए फिर से आंदोलन करना बेईमानी है। लोगों को पटरी पे नहीं जाना चाहिए, सड़क पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर सब खुश होते तो हम यहाँ नहीं होते ना भैया। ठीक है, अब ऐसा है कि रही बात, नहीं हो जान दो, हमारे जय हो जान दो। तो यहाँ आसिफ जो लोग आ रहे हैं उनमें एक जोश बढ़ने की शुरुआत यहाँ पे की गई है। जो गुर्जर समाज के जो इष्टदेव हैं उनके यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे हैं। हाँ विजय बैसला, आप बताइएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसका तो मतलब यही है कि संतुष्ट नहीं है। मुझे तो केवल ये बता दो कि बाकी नौकरियां कहाँ चली गई। हमें तो कुछ चाहिए था ही नहीं, हमको तो नौकरियां चाहिए थी। हमने फरवरी 2019 में जो रघु शर्मा जी के हस्ताक्षर हैं उसके ऊपर, वो चीज तो बोल रहे थे कर दो। आप ये बताओ, 1.25 साल हो गए उनको ये करते करते और हमारी उनसे बात करते करते, और अभी भी इंसिडेंटली कुछ भी नहीं हुआ। बाबूलाल, विजय बैसला से ये पूछने की भी आप कोशिश करिए कि जो धड़ा सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके आया है, जिसने सरकार की बिंदुओं पर सहमति जताई है, क्या वो आपके लोग नहीं हैं? अगर इतने ज्यादा लोग सरकार के साथ बैठे हैं, बातचीत किए, वो भी गुर्जर हैं, अगर वो संतुष्टि जता रहे तो क्या आप उनको अपने समाज से बाहर का मानते हैं? आपने उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? किन बातों को लेकर वो संतुष्ट हुए? आपकी आपस में बातचीत नहीं है, आप अपना डेढ़ चावल अलग लेकर बैठे हैं, वो अपना अलग लेकर बैठे हैं। आप उनसे बात तो करिए कि किन मुद्दों पर सहमत होकर आए हैं, या फिर आप उनको मानते ही नहीं है कि वो आपके समाज का हिस्सा है? स्टूडियो से आसिफ का सवाल है। वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो लोग कल समझौता करके आए हैं, जिन्होंने कहा है कि समझौता हो गया है, हम संतुष्ट हैं, तो क्या ये आपके लोग नहीं हैं? क्या ये कर्नल साहब के साथ नहीं थे, या ये आपसे पूछ के नहीं गए? नहीं गए भैया, नहीं तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते भाई। 1 मिनट, आपको इसका भैया पूछ के गए थे क्या तुमसे? आप बनाने के लिए गए, कोई सरपंच पूछने नहीं गया। ठीक है, हाँ उनकी मानना है, कोई
कुछ कह रहा हूँ, ठीक है? मैं कौन होता हूँ कहने वाला? आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति क्या होगी? एक मिनट बाबूलाल, आगे की बाबूलाल रणनीति। एक और महत्वपूर्ण सवाल, बाबूलाल एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो गुर्जर समाज का एक धड़ा सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके आया है, हिम्मत सिंह का ये कहना है कि कर्नल बैंसला अपने बेटे को स्थापित करने के लिए ये आंदोलन करवा रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर ये आंदोलन किया जा रहा है, जबकि कोविड-19 चल रहा है, कोर्ट की गाइडलाइंस है, हजारों की तादाद में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इकट्ठा नहीं हो सकते। राजस्थान सरकार ने यहां पर रासुका लगा रखा है, बावजूद इसके ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? साफ तौर पर तो कोई नकार नहीं सकता, कर्नल बैंसला साहब के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। आज जो कुछ मिला है उनकी बदौलत मिला है, सब ये मानते हैं। लेकिन रह के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि साहब कर्नल साहब का जो बेटा है वो राजनीति में स्थापित नहीं हो पाया, तो उनके मन में टीस है। ये इसका जवाब दे दीजिए। भैया भगवान करे मैं जिंदगी में कभी राजनीति में स्थापित नहीं हूँ, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं तो आ भी नहीं रहा। अगर एक व्यक्ति 85 साल का है, उसकी अगर पीठ में दर्द है, अगर मैं उसका काम कर रहा हूँ तो गलत क्या है? और एक बात बताओ, वो काम कर रहे हैं समाज का, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, गलत क्या है? और अगर आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है। जी बाबूलाल, आप मौके पर बने रहिएगा, समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।